क्या अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन संघर्ष विराम को लेकर कोई बात बनी है? 15 अगस्त को अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन के बीच हुई बैठक के बाद आज की खबरों में बताया गया ट्रंप ने क्या कहा है। दूसरी तरफ खबरें आ रही है हमास कुछ शर्तों पर मान रहा है। आज की इस वीडियो में आपको इन दो बड़ी खबरों के बारे में आसान और सरल भाषा में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी सलमान हसन। दोनों खबरें अहम है, गुजारिश है वीडियो पूरा जरूर देखना। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कई दिनों से हमास और इजराइल के बीच समझौते की बातचीत चल रही है, जिसमें हमास की भी कुछ शर्तें हैं और इजराइल की भी कुछ शर्तें हैं। मैंने पहले भी खबरों में बताया है कि हमास का कहना है कि अगर गजा में खाने पीने की सामग्रियों, जरूरत की चीजों, दवाइयों के लिए इजराइल को रास्ते बनाने पड़ेंगे और अगर ऐसा होता है तो वे बातचीत के लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन अब खबरें बता रही हैं कि हमास अपना रुख बदल सकता है। 16 अगस्त को आई द टाइम्स ऑफ इजराइल पर रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि हमास वार्ताकारों ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वे अपनी शर्तों को कम करने को तैयार है। रिपोर्ट के अनुसार काहिरा में हुए बातचीत में हमास वार्ताकारों यानी जो हमास का पक्ष रखते हैं कोई बातचीत करने के लिए उनकी तरफ से ये संकेत दिए गए हैं कि वे पिछले महीने रखी गई कुछ मांगों को कम करने के लिए तैयार हैं। इजरायली अधिकारी का कहना है कि अरब के मध्यस्थों यानी आसान भाषा में बताऊं तो वो लोग जो इस विवाद को सुलझाने के लिए बीच में बातचीत करा रहे हैं, उन्होंने इजराइल को इस घटनाक्रम की जानकारी दी जिसमें हमास कुछ मांगों को कम करने के लिए कह रहा है। यरूशलेम ने कहा कि वह किसी आंशिक संघर्ष विराम में दिलचस्पी नहीं रखता है। रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है इजराइल केवल तभी गजा सिटी पर कब्जा करने की योजना छोड़ने को तैयार है जब हमास इजराइल की सभी शर्तों को मान लेता है, जिसमें सभी 50 शेष बंधकों की रिहाई और हमास को हटाना या कहे बेअसर करना शामिल है। रिपोर्ट बता रही है इन मुद्दों पर मतभेद ज्यादा है, खासकर हमास को बेअसर करना। अरब प्रतिनिधि का मानना है कि यह शर्त एक तरह से तकलीफ देने वाली है क्योंकि इसे लागू करना बहुत कठिन होगा। और भी कई बातें कही गई है जिसमें गजा में सैन्य अभियानों को जारी रखना। रिपोर्ट में लेबनान का हवाला देते हुए को हमास से निपटने की बात भी सामने आई है। लेकिन ऐसे में सवाल किया जा रहा है कि क्या हमास का शर्तों या मांग कम करने वाला रुख 60 दिनों के संघर्ष विराम का रास्ता खोलेगा या फिर इजराइल की सख्त शर्तों के आगे फिर कोई बातचीत हट सकती है। आप इस मामले को लेकर क्या मानते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। बढ़ते हैं अपनी एक और बड़ी खबर की तरफ। कई दिनों से एक चर्चा हो रही थी जिसमें राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात शामिल थी। यह मुलाकात अलास्का में होने वाली थी जो कि 15 अगस्त को तय की गई थी। यह मुलाकात अब हो चुकी है। मुलाकात यूक्रेन और रूस के बीच शांति वार्ता के लिए की गई थी। इस बीच जिस तरह की खबरें सामने आ रही थी उनमें ट्रंप ने कई बार रूस को चेतावनी दी थी कि अगर राष्ट्रपति पुतिन किसी तरह की बाधा शांति वार्ता के लिए डालते हैं तो कई कड़े नतीजे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि यह मुलाकात हो गई है और इस मुलाकात के बाद यूक्रेन और रूस के बीच शांति वार्ता पर कोई ठोस नतीजे नहीं निकले हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ यूक्रेन टकराव खत्म करने को लेकर कोई समझौता या बातचीत नहीं बनी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच हुई यह मुलाकात लगभग 2 से ढाई घंटे तक चली। मुलाकात की शुरुआत हाथ मिलाने और हंसी मुस्कुराहट से हुई। बाद में दोनों नेताओं ने अपने सलाहकारों के साथ बातचीत की और यह चर्चा बंद दरवाजों के पीछे हुई। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, लेकिन उन्होंने यूक्रेन के भविष्य को लेकर किसी भी तरह का विवरण नहीं दिया और न ही किसी संवाददाता के सवालों का जवाब दिया और सम्मेलन को समाप्त कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन टकराव खत्म करने पर कोई समझौता नहीं हुआ। वहीं पुतिन ने कहा कि एक आपसी समझ बनी है। दोनों नेताओं ने आपसी प्रशंसा करते हुए असल चर्चा की जानकारी बेहद सीमित रखी। रिपोर्ट बता रही है कि पुतिन ने यूरोप को चेतावनी दी कि वे इस शुरुआती प्रगति को नुकसान न पहुंचाए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे जल्द ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से बातचीत करेंगे और उन्हें चर्चाओं की जानकारी देने की योजना है। कुल मिलाकर अगर खबरों की बात करें तो इस मुलाकात का कोई बड़ा असर नहीं हुआ क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद कहा है कि कोई समझौता नहीं हुआ है।
लेकिन देखना होगा कि ट्रंप ने मुलाकात से पहले जिस तरह की बात रूस के लिए कही थी उस पर क्या कदम उठाते हैं। अभी उनका यूक्रेन राष्ट्रपति से बातचीत करना भी बाकी है, जैसा कि उन्होंने इस बारे में संकेत दिए हैं। लेकिन लगता है रूस और यूक्रेन के बीच अभी टकराव कम नहीं हो पाएगा। लेकिन हम इन सब खबरों पर नजर बनाए हुए हैं ताकि आपको समय पर खबरों की जानकारी दी जा सके। ये थी आज की 2 बड़ी खबरें जो मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।